हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी खाटू श्याम श्री बर्बरीक जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज गतांक से आगे। अलम्बुश को क्रोध में भरकर निशाचर घटोत्कच ने 7 बाणों से घायल कर दिया। उस महाबली राक्षस ने भी सुवर्ण में पंखों वाले बाणों से घटोत्कच पर वर्षा कर उसे भी घायल कर दिया। हिडिंबा कुमार घटोत्कच ने उद्विग्न होकर सब ओर से अलम्बुश पर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। उस समय उल्लसित पांडवों द्वारा समर भूमि में बिद्ध होकर मर्त्य धर्म को प्राप्त हुए अलम्बुश से कुछ करते न बना। समर कुशल भीमसेन कुमार ने मन ही मन उसके वध का निश्चय किया। क्रोध में भरे हिडिंबा कुमार घटोत्कच अपने रथ से अलम्बुश के रथ पर कूद पड़े और उसे वैसे ही ऊपर उठा लिया जैसे गरुड़ सर्प को टांग लेता है। हिडिंबा कुमार घटोत्कच ने उसे पकड़कर ऊपर घुमाया और पृथ्वी पर दे मारा। वीर घटोत्कच के द्वारा मारे गए शाल कटंकटा के पुत्र अलम्बुश के सारे अंग फट गए थे, उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं। तब राक्षस राज घटोत्कच ने अपनी तलवार से अलम्बुश के मस्तक को काटकर अलग कर दिया। उसके मस्तक के केश पकड़कर दुर्योधन के रथ पर फेंक कर विकराल गर्जना की। तत्पश्चात दुर्योधन से बोला, यह है तेरा सहायक बंधु, इसे मैंने मार डाला, तूने देख लिया इसका पराक्रम। इस प्रकार हिडिंबा कुमार वीर घटोत्कच ने अपना पौरुष दिखाकर पांडवों का युद्ध में सहयोग किया। भूरी श्रवा का सात्यकी द्वारा वध करने से उसका पिता सोमदत्त पुत्र का बदला लेने के लिए युद्ध में उतर आया। दोनों ओर से भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। इसी बीच सोमदत्त की सहायता के लिए आए अश्वत्थामा से हिडिंबा कुमार घटोत्कच का युद्ध प्रारंभ हो गया। घटोत्कच की गर्जना से भयभीत हुए हाथियों की भय के मारे पेशाब झड़ने लगी। उस अत्यंत भयंकर और उग्र संग्राम को देखकर समस्त नरेश, दुर्योधन और कर्ण पीड़ित हो संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। उस समय घटोत्कच भयंकर रूप वाले राक्षसों की एक अक्षौणी सेना से घिरा था। उसने महावीर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को भी युद्ध स्थल में पीड़ित कर अपना पुरुषार्थ दिखलाना प्रारंभ कर दिया। राक्षस राज घटोत्कच के बाणों से घायल महाबली अश्वत्थामा समरांगण में आंधी के हिलाए हुए वृक्ष के समान कांपने लगा। वह ध्वज दंड का सहारा लेकर मूर्छित हो गया। सेनापति आचार्य द्रोण के नेतृत्व में आज युद्ध रात्रि में भी जारी रहा। महाबली कर्ण ने पांडवों की सेना को बेरहमी से मारना प्रारंभ कर दिया। पांडव सेना के युद्ध से भय के मारे पांव उखड़ गए। यह देख राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, वीर देखो, कर्ण ने हमारी सेना को युद्ध से विमुख कर दिया है। यह सुनकर अर्जुन ने पांडव से अपने कर्तव्य के बारे में पूछा। अर्जुन ने माधव से अपने कर्तव्य के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा, कौन्तेय, आज पुरुष सिंह कर्ण युद्ध स्थल में इंद्र के समान अमानुषिक पराक्रम प्रकट करते हुए विचर रहा है। महाबाहो, संग्राम भूमि में तुम्हें अथवा राक्षस राज घटोत्कच को छोड़कर कोई दूसरा वीर नहीं है जो कर्ण का सामना कर सके। उस वीर के पास इंद्र की दी हुई अपराजय शक्ति होने से तुम्हारा इस समय कर्ण के साथ युद्ध करना मुझे उचित नहीं लगता। बलवान भीमसेन के बेटा राक्षस राज घटोत्कच का युद्ध करने जाना ही मुझे उचित प्रतीत होता है। राक्षस राज घटोत्कच के पास राक्षस और असुर संबंधी सब प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं। वह तुम लोगों का हितैषी भी है और सदा ही तुम्हारे प्रति अनुराग भी रखता है। कमल नयन कुंती कुमार अर्जुन ने राक्षस राज घटोत्कच का स्मरण किया। शीघ्र ही वहां हाथ जोड़कर वह उपस्थित हो गया और आज्ञा मांगने लगा। भगवान ने हंसते हुए कहा, बेटा, इस समय तुम्हें अपना पराक्रम दिखाने का अवसर प्राप्त हो गया है। तुम्हारे पास नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी हैं और राक्षसी माया का बल भी। तात, संग्राम भूमि में युद्ध करते समय सदा ही तुम्हारा भयंकर बल बढ़ता है और तुम्हारी मायाएं दुस्तर होती हैं। रात्रि के समय रात्रो ही राक्षसा भूयो भवन्त्यमित विक्रमा, राक्षसों का अनंत पराक्रम और भी बढ़ जाता है। तुम महारथी कर्ण से युद्ध कर
पांडव सेना को भय से मुक्त करो। कपिध्वज अर्जुन ने कहा, वीर राक्षस राज घटोत्कच, मेरी संपूर्ण सेनाओं में 3 ही वीर श्रेष्ठ माने गए हैं, तुम महाबाहु सात्यकी और पांडुनंदन भीमसेन। बेटा, तुम इस निशीत काल में कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध करो। अर्जुन का निर्देश सुनकर घटोत्कच ने कहा, भारत, मैं कर्ण के साथ ही द्रोणाचार्य का भी सामना करने में पूरी तरह समर्थ हूँ। आज मैं सूत पुत्र के साथ ऐसा युद्ध करूंगा जिसकी चर्चा जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक लोग करते रहेंगे। भारत, इस युद्ध में न तो शूर वीरों को जीवित छोड़ूंगा, न डरने वालों को और हाथ जोड़ने वालों को ही। मैं राक्षस धर्म का सहारा लेकर उन सबका संहार कर डालूंगा। दुर्योधन ने दुशासन को कहा, देखो भ्रात, राक्षस राज घटोत्कच कर्ण पर धावा बोल रहा है, तुम कर्ण की सहायता करो। कौरव सेना डर के मारे रात्रि में मशाले छोड़कर भाग खड़ी हुई। 100 बलवान घोड़ों से जुते हुए 400 हाथ लंबे रथ पर बैठकर विरूपाक्ष को सारथी बना घटोत्कच कर्ण से इस प्रकार भिड़ गया जैसे इंद्र और प्रहलाद में युद्ध आरंभ हो गया हो। राक्षस राज घटोत्कच परिश्रम को जीत चुका था। रोष में भरकर एक दूसरे को बाणों का शिकार बनाने लगे। उस समय उन दोनों को देखना भी दूसरों के लिए कठिन प्रतीत होता था। वे महातेजस्वी प्रयत्न करके भी एक दूसरे को कंपित न कर सके। कर्ण उसे परास्त न कर सका, तब दिव्यास्त्रों से प्रहार करना आरंभ कर दिया। राक्षस राज घटोत्कच ने अपनी राक्षसी माया प्रकट की। आधी रात के समय राक्षस प्रवर पत्थरों की वर्षा करने लगा। विभिन्न प्रकार के अस्त्र ऊपर से गिरने लगे। घटोत्कच ने कर्ण पर दिव्य सहस्त्रार का प्रहार कर दिया, जिसे कर्ण ने काट दिया। घटोत्कच ने माया द्वारा अमंगल सूचक मुख बनाकर कर्ण के दिव्यास्त्रों को अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार घटोत्कच ने अपनी वीरता से दिग्विजयी कर्ण को युद्ध में हालकान कर दिया। युद्ध के अवसर पर रात्रि में अलायुध नामक राक्षस दुर्योधन के पास आया और बोला, महाराज, आपको मालूम ही होगा कि भीमसेन ने हमारे राक्षस भाई बंधु हिडिंबिक और किरमीर का वध किया है। उसने दूसरे राक्षसों का अपमान करके पूर्व काल में हिडिंबा के साथ भी बलात्कार किया है। राजन, मैं भीमसेन और हिडिंबा पुत्र घटोत्कच को मारने के लिए यहाँ स्वयं ही आया हूँ। उस राक्षस ने महाबली वीरसेन पर रोष में भरकर आक्रमण कर दिया। वे एक दूसरे से भिड़कर बारंबार खींचातानी करने लगे। तब यह सब देखकर भगवान ने घटोत्कच से कहा, बेटा, देखो, युद्ध स्थल में अलायुध ने भीमसेन को अपने वश में कर लिया है। तुम कर्ण से युद्ध छोड़कर शीघ्रता पूर्वक अलायुध को मार डालो। पहले तो उन दोनों ने मानवीय युद्ध किया, फिर वे राक्षसी युद्ध करने लगे। उन दोनों वीरों का युद्ध वैसा ही हो रहा था जैसा युद्ध वानर राज बाली और सुग्रीव का हुआ था। दोनों ने क्रोध में भरकर एक दूसरे के केश पकड़ लिए। तदंतर राक्षस राज घटोत्कच ने राक्षस अलायुध को पकड़ लिया और उसे बलपूर्वक घुमाकर पटक दिया। फिर उसका मस्तक विशाल तलवार से काट दिया। पांडवों को आनंद प्रदान करने वाली गर्जना कर घटोत्कच ने कुंडल मंडित वह कटा हुआ सिर दुर्योधन के सामने फेंक दिया, जिसे देखकर दुर्योधन चकित हो गया। जब कर्ण पांडव सेना को घायल करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण की दी हुई आज्ञा को स्मरण कर घटोत्कच ने पुनः कर्ण पर धावा बोल दिया। वह उत्तम रथ पर आरूढ़ हो वह कर्तन कर्ण को वज्र तुल्य बाणों से पीड़ा देने लगा। अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ कर्ण घटोत्कच से अपनी विशेषता न दिखा सका। जब कर्ण ने उसके घोड़ों सहित रथ सारथी को नष्ट कर दिया, तब घटोत्कच वहां से शीघ्र ही अदृश्य हो गया। घटोत्कच को अदृश्य हुआ जान समस्त कौरव चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, माया द्वारा युद्ध करने वाला यह निशाचर जब रणभूमि में स्वयं दिखाई नहीं देता है, तब वह कर्ण को कैसे नहीं मार डालेगा।
जब कर्ण ने उसके घोड़ों सहित रथ सारथी को नष्ट कर दिया, तब घटोत्कच वहां से शीघ्र ही अदृश्य हो गया। घटोत्कच को अदृश्य हुआ जान समस्त कौरव चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, माया द्वारा युद्ध करने वाला यह निशाचर अब रणभूमि में स्वयं दिखाई नहीं देता है, तब वह कर्ण को कैसे नहीं मार डालेगा। समस्त राक्षस आकाश में जाकर मेघों के समान कौरव दल पर शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उनके प्रहारों से कौरव योद्धा मर मर कर पृथ्वी पर गिरने लगे। कौरव वीरों का विनाश करने वाला वह घोर संग्राम मानो क्षत्रियों का अंत करने के लिए साक्षात काल द्वारा उपस्थित किया गया था। युद्ध में विद्यमान कौरव योद्धा हतोत्साहित हो चीखते चिल्लाते हुए सहसा भाग चले। एकमात्र कर्ण ही उस भयंकर युद्ध में डटा रहा। एक शतघनी को छोड़कर घटोत्कच ने कर्ण के चारों घोड़ों को मार दिया। उसके दिव्यास्त्र भी घटोत्कच की माया से नष्ट होते जा रहे थे, तो भी समयोचित कर्तव्य का चिंतन करता हुआ कर्ण मोह में नहीं पड़ा। तत्पश्चात राक्षस की उस भयंकर माया को देखकर सभी कौरव कर्ण से इस प्रकार बोले, महावीर कर्ण, तुम आज इंद्र की दी हुई शक्ति से तुरंत इस राक्षस को मार डालो, नहीं तो ये धृतराष्ट्र के पुत्र और कौरव नष्ट होते जा रहे हैं। आज ही मरे काली को जानी, यदि हम सब आज ही मर गए तो कल किसने देखा है। मरने से बचने पर भी भीमसेन और अर्जुन हमारा क्या कर लेंगे। आधी रात को संताप देने वाले इस राक्षसा अधम को मार डालो। हम में से जो भी इस युद्ध से छुटकारा पाएगा वही पांडवों के साथ युद्ध करेगा। निशीत काल में राक्षस के प्रहार से घायल हुए कर्ण ने अपनी कौरव सेना को भयभीत देख घटोत्कच पर इंद्र प्रदत्त शक्ति छोड़ने का निश्चय कर लिया। क्रोध में भरा हुआ सिंह के समान अत्यंत अमर्षशील कर्ण रणभूमि में घटोत्कच द्वारा प्रतिघात न सह सका। उसने अपनी श्रेष्ठ वैजयंती शक्ति को हाथ में ले लिया, जिसे अर्जुन का वध करने के लिए कितने ही वर्षों से उसने सत्कार पूर्वक रख छोड़ा था। यमराज की जिह्वा और मृत्यु की सगी बहन के समान उस प्रज्वलित दिव्य शक्ति को सूर्यपुत्र कर्ण ने राक्षस प्रवर घटोत्कच पर सहसा चला दिया। उस शक्ति को अपने ऊपर आती देख यद्यपि राक्षस घटोत्कच शरीर को विंध्याचल पर्वत के समान विशाल बनाकर वहां से भागा, तथापि प्रज्वलित शक्ति राक्षस शेष घटोत्कच की माया को भस्म करके उसके वक्ष स्थल को गहराई तक चीर कर रात्रि के समय प्रकाशित होती हुई ऊपर आकाश को चली गई और नक्षत्रों में जाकर विलीन हो गई। अपने विशाल शरीर से भीम पुत्र घटोत्कच जब मरकर आकाश से धरती पर गिरा तो उसने अपने विशाल शरीर से कौरव सेना के एक बड़े भाग को कुचलकर मार डाला। इस प्रकार महाबली राक्षस कुमार घटोत्कच का अंत हो गया। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से सकुशल बचा लिया। महाबली हिडिंबा कुमार घटोत्कच के वध होने से समस्त पांडव सहित अनेक सेना नायक दुखी थे। पांडवों का दुखी होना स्वाभाविक भी था। वह महाबाहु भीमसेन का हिडिंबा से उत्पन्न हुआ पुत्र था। बल और माया में भी उसका कोई सानी नहीं था। इसके उलट पांडवों का कल्याण चाहने वाले भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण घटोत्कच के वध का समाचार सुन बड़े हर्ष में मग्न हो सिंहनाद करने लगे। उन्होंने अपने प्रिय सखा अर्जुन को अपनी छाती से लगा लिया। वे हर्ष से झूमकर नाचने लगे। भगवान की हंसी से अप्रसन्न हो अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से घटोत्कच के वध से प्राप्त इस खुशी का कारण जानना चाहा। जनार्दन, आपकी प्रसन्नता का कोई छोटा मोटा कारण तो नहीं होगा, कृपा करके हमें बताएं। धनंजय, वास्तव में आज जो प्रसन्नता का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उसका तुम्हें कारण बताता हूँ। अर्जुन, सौभाग्य की बात है कि कर्ण का दिव्य कवच उतर गया। सौभाग्य से ही उसके कुंडल छीने गए और सौभाग्य से ही उसकी अमोघ शक्ति उसके हाथ से निकल गई। कौन्ते, यदि कर्ण कवच और कुंडलों से युक्त होता तो वह अकेला ही रणभूमि में देवताओं सहित तीनों लोकों को जीत सकता था। तुम गांडीव उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर दोनों एक साथ
हो जाते तो भी सम्रांगण में कवच कुंडलों से युक्त कर्ण को जीत नहीं सकते थे। सखे, तुम्हारे ही हित के लिए इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल हर लिए और उसके बदले अपनी अमोघ दिव्य शक्ति दे दी थी, जिसे उसने घटोत्कच पर चला दिया। इस शक्ति को पाकर धर्मात्मा कर्ण सदा तुम्हें रणभूमि में मरा हुआ ही मानता था। पुरुष सिंह, ऐसी अवस्था में आकर भी कर्ण तुम्हारे सिवा किसी दूसरे योद्धा द्वारा मारा नहीं जा सकता। अनग, यह बात मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ। कर्ण ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, तपस्वी, नियम और व्रत का पालक, शत्रुओं पर दया करने वाला है, इसलिए मैंने उसे धर्मात्मा कहा है। पांडुनंदन, कर्ण कवच और कुंडल से रहित और इंद्र की दी हुई शक्ति से शून्य होकर अब साधारण मनुष्य के समान हो गया है। अर्जुन, तुम्हारे प्राण अब बच गए, इसलिए मैं इस अवसर पर प्रसन्न हो रहा हूँ। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।